ये बसंत तपा जी हैं और गाडरवारा के स्थानीय मुद्दों पर हमेशा सोशल मीडिया से लेकर और आम चर्चा से लेकर जुड़े रहते हैं। बहुत अच्छी बात कही कि गाडरवारा में एक विधि महाविद्यालय खोला जाना चाहिए। बसंत तपा जी, आपको याद दिला दूं कि पिछली बार कब सुर्खियों में आए थे, जब ये एक मुहिम से जुड़े थे कि गाडरवारा को हमें जिला बनाना है। पहली वो मुहिम थी। सर, वो मुहिम अभी कहाँ है? मित्रों, उसमें खूब प्रयास किए गए, परंतु इस नरसिंहपुर ज़िले के कुछ मठाधीशों के द्वारा उसमें मठा डाल दिया गया था। हम नए प्लांटेशन करके गाडरवारा के सारे बुद्धिजीवी वर्गों को इकट्ठा करके, इसमें प्रिंट मीडिया, प्रेस मीडिया, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जनप्रतिनिधि, समाज सेवी, इन सबको निकट भविष्य में हम एक बैठक करने वाले हैं। और यह आंदोलन जो अभी एक सीमित दायरे में अधिवक्ता संघ के द्वारा चलाया जा रहा था, इस आंदोलन को हम अब एक जन आंदोलन की रूपरेखा के रूप में, जिसमें हमने टारगेट रखा है कि लगभग हम 10,000 से ऊपर गाडरवारा से पोस्ट कार्ड जारी कराएंगे। ये एक मुहिम निकट भविष्य में योजना तैयार की जा रही है और आपको 31 मार्च के पहले इसका हम पूरा कार्यक्रम आप सबको देंगे। यही 31 मार्च। ऐसा ना हो कि चुनाव के पहले काम। नहीं, ये 31 मार्च को ही, 31 मार्च तक ये पूरी प्रोग्राम आपको चार्ट आउट करें। आप सिर्फ विधि महाविद्यालय की बात कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि गाडरवारा में हर जैसे मेडिकल कॉलेज हो जाए, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, हमारे यहाँ के बच्चे बाहर जाके पढ़ रहे हैं, तो आप इसके लिए भी कुछ आवाज़ उठाएंगे कि सिर्फ विधि महाविद्यालय के लिए? नक्कार खाने में तू की आवाज़, सारे जनप्रतिनिधि मौन रहे और एनटीपीसी के द्वारा जो महाविद्यालय हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री सिंधिया साहब ले गए, एक दिन भी किसी सांसद ने, एक दिन किसी स्टैंडिंग विधायक ने न केवल इसका विरोध किया, मौन घरों में बैठे रहे और हमारा महाविद्यालय ट्रेन में रखकर गुना भेज दिया गया। तो जब तक राजनीतिक वर्ग की चेतना और हम सब कलम के सिपाहियों की, संवैधानिक संस्थाओं की धरोहर की चिंता करने वाले सजग नहीं होंगे, महाविद्यालय तो क्या, यहाँ से बहुत सी चीज़ें चली जाएंगी। तो आप ये जा रही हैं। आप ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ के नेता कोई काम के नहीं है? हाँ? समझ के समझो तो अपनी समझना भी अपने आप में समझ है। मुझसे आप थंबप्रिंट लगाकर ना कहें, मैं कह चुका हूँ कि जनप्रतिनिधियों में चेतना का अभाव था। अभी हाल ही में नरसिंहपुर में हमारी एमएलए जो हैं, वो विधायक हैं, वो धरना दे रही हैं रेत के खिलाफ, अवैध शराब, जुआ के खिलाफ। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? आंदोलन पर बैठी हैं, उस आंदोलन को और अधिक सक्रिय करने में हम लोग सब प्रयासरत हैं और निश्चित रूप से एक छोटी सी मांगें हैं जो एसडीओ और कलेक्टर लेवल की हैं। अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती तो जनप्रतिनिधि के पास एकमात्र एक अस्त्र है, वह है गांधीवादी आंदोलन करने का। आप देखें मित्र, कल हमारे नरसिंहपुर ज़िले के सक्रिय और जाबाज कलेक्टर ने विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी हैं और स्कूलों के बाजू में रात भर डीजे बज रहे हैं, शहर में खड़े होकर डीजे बन रहे हैं। क्या गाडरवारा के सक्रिय प्रशासनिक दोनों अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं है वो हम फोन करें, हमारे घर के बाजू में शादी रुकवाएं, हमारी फजीतियत कराएं? ये इनकी ड्यूटी बनती है। तो वो जो आंदोलन है वो ठीक आंदोलन है और वह आंदोलन का स्वरूप सहने बहुत विकृत होने जा रहा है। लेकिन ये आंदोलन जिस धनलक्ष्मी कंपनी के खिलाफ वो कर रहे हैं, रॉयल्टी कम करो, ये प्रोजेक्ट तो उन्हीं की सरकार, जब कमलनाथ सरकार थी तभी आया था। फिर अब क्या हो गया? जब उन्होंने आंदोलन क्यों नहीं किया रेत के लिए? ये बात तो उन्हीं से पूछ सके, परंतु ये बात सही है कि आम लोग रेता के मैटर को लेकर बहुत परेशान हैं जी। और स्थानीय प्रशासन, कलेक्टर महोदय को इसका कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए। क्या है कि या तो जहाँ पर उनको खदान स्वीकृत है उसका चिन्हित करा के एक एरिया फिक्स किया जाए। आमतौर से सुनने में आ रहा है कि जो खदानें स्वीकृत नहीं, वहाँ से भी रेत उठाई जा रही। आप सब मूर्धन्य पत्रकार सारी बरसात में अपन छत्ता लगा के घूमते रहे बाईपास रोडों पर
और पूरी रात रेत ढुलती रही, कोई कुछ नहीं कह रहा कर रहा, न कारखाने में तू तू की आवाज़। यह सरकार केवल चंद्र खनकती हुई रुपया जो पटकता है उनकी सरकार में सुनवाई है। बाकी आप कितने भी अच्छे से अच्छे कार्यों की मांग करते रहें, आपको कोई सफलता नहीं मिले। रद्दी की टोकरी में आपके कागज डाल दिए जाते हैं। गाडरवाड़ा राजस्व विभाग में जितनी भी मुख्यमंत्री को कंप्लेंट की गई है, उन सारी कंप्लेंट को राजस्व अधिकारी बुला के कहते हैं कि आप पहले वो अपना मोबाइल दीजिए और मोबाइल पर उस पर ओके करा देते हैं। ये बिल्कुल सरासर गलत बात। और मैं तो ये चाहूँगा कि माननीय कलेक्टर महोदय गाडरवाड़ा में एक बार स्वयं मुख्यमंत्री शिकायत का निराकरण करें और उन सारे लोगों को बुलवाएं जिनको ज़बरदस्ती थंब पैड लगवा कर उनके मोबाइल लेकर उस पर वेरिफिकेशन ओके कराया गया है। किसके द्वारा? राजस्व अधिकारियों के द्वारा। नायब तहसीलदार हैं, पटवारी हैं। आप कह रहे हैं गाडावाड़ा में बड़े बड़े विद्वान हैं, फिर भी गाडावाड़ा के अच्छाई के बारे में, भलाई के बारे में नहीं सोच रहे हैं। क्यों हो रहा है ऐसा क्यों हो रहा है? ये बात तो उनसे पूछे, जिम्मेदार लोगों से। मैं तो जिन पदों पर रहा हूँ, जब तक जी जान से सक्रिय रहा हूँ, और रहनी भी चाहिए सक्रिय। आप मुहिम आपकी एकदम से बिल्कुल मैं क्योंकि बाहर रह रहा था और मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, बहुत शानदार मुहिम थी कि हमारे गाडावाड़ा को ज़िला ज़रूर बनाया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ के जो बाशिंदे हैं वो 50 से 60 किलोमीटर दूर नरसिंहपुर अपनी समस्याओं को लेकर जाते हैं। यहाँ अधिकारी तो सुनते नहीं, तभी तो उनको वहाँ जाना पड़ता है। लेकिन वो मुहिम बिल्कुल एकदम से ख़त्म ही हो गई, बंद ही हो गई। ऐसा क्यों? नहीं, बंद नहीं हुई है। आप ये मान के चलो कि उसकी जो प्रज्वलित आग थी वो थोड़ी ठंडी पड़ गई। चिंगारी अभी जिंदा है और कुछ चीज़ें अंदर की हैं जिनको सार्वजनिक करना उचित नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि हम जिस मुहिम को लेकर चल रहे थे उसमें हमें सफलता नहीं मिल पाई। हम पुनः प्रयास करेंगे। कांग्रेस का विधायक का साथ मिला, परंतु बार बार उसको आप घुमा कर क्वेश्चन ना करें। कुछ नरसिंहपुर जिले के जिनकी अस्तित्व खत्म होने जा रहा है, जिनका वजूद खत्म होने जा रहा है, जिनकी सल्तनत खत्म होने जा रही है, ऐसे लोगों ने उसका विरोध किया और उनका विरोध करना जायज़ था। परंतु ये है कि उस विरोध में वह सवाल पड़ गए, वो मेरा आंदोलन, मेरे सिलेक्टेड किए हुए लोग असफल हो गए। हम असफलता से इस बात का संकेत है कि कहाँ कहाँ हम चूक किए हैं। अब हम वो चूक नहीं करेंगे। हम इसको अब सारे दलों का समायोजन करेंगे। हम इसमें सारे सामाजिक सरोकार के लोगों को लाएंगे और ये सफलता मिलेगी। मैं जिंदा रहूं ना रहूं, मगर ये बात मैं आज ब्रह्मदेव के सामने खड़े होकर कह रहा हूं कि आज नहीं, पिछले 10 साल के भीतर ये गाडरवाड़ा जिला बनेगा। तो देखने वाली बात अब यही होगी कि अब बसंत तपा जी बोल रहे हैं कि मार्च के पहले ये आंदोलन फिर से शुरू कर दिया जाएगा और हमारी सबकी शुभकामनाएं इनके साथ हैं और हम पूरी मीडिया भी इनके साथ है कि अगर गाडावाड़ा को ज़िला बनाना है तो हमें सभी लोगों को एक साथ एक मंच के नीचे आना पड़ेगा। तो दोस्तों, फिर होगी मुलाकात किसी नई खबर पर। तब तक के लिए जय हिंद।